अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। एडिशन में हमारे पास हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा। अब एडिशन, हमने इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले पहला कम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं, दरमियान में एडिशन का साइन आ जाएगा क्योंकि हम एडिशन के लिहाज से पहले देख रहे हैं। c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू, तो अब हम इसे ऐड कैसे करेंगे? ऐड रियल पार्ट्स टुगेदर एंड इमेजिनरी पार्ट्स टुगेदर। रियल पार्ट्स को हम आपस में ऐड कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो रियल पार्ट्स इधर हमारे पास a है और यहाँ पे हमारे पास c है, तो हम जब इनको ऐड करेंगे ये बनेगा a प्लस c, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स के हैं b आयोटा और d आयोटा, तो इनको हम अलग लिख लेते हैं, d आयोटा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है a प्लस ये c, ये एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म है b आयोटा प्लस d आयोटा, इसमें हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम आयोटा को बाहर कॉमन रख लेंगे। तो ये हमारे पास ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर एडिशन के लिहाज से हमारे पास एक ऑपरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। अब जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें हम आपस में ऐड कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उन्हें हम आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ से हमारे पास 4 प्लस 2 कितने बनेंगे? 6 प्लस, जब हम 3 आयोटा में 5 आयोटा प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे? 8 आयोटा। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में आयोटा आ रहा है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ से हम आयोटा को दोनों में से बाहर कॉमन ले लेंगे। जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 8 बनेगा, आयोटा 7 आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास 8 आयोटा ही आएगा। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखेंगे। तो फिर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, a प्लस बी आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं c प्लस डी आयोटा। पहले हमने एडिशन किया था तो हमने प्लस का साइन लगाया था, अब हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। a प्लस बी आयोटा माइनस c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू, सेम जैसे हमने एडिशन के केस में किया था सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसे ही होगा। जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें हम आपस में ऐड कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स होंगे उन्हें हम आपस में लिख लेंगे। तो यहाँ से a माइनस सी प्लस बी आयोटा माइनस डी आयोटा, a माइनस सी तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस जो b आयोटा माइनस डी आयोटा इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा b माइनस डी आयोटा।
तो अब हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। सपोज एक है हमारे पास 5 + 6 आयोटा और दूसरी है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 + 6 आयोटा -2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 - 2 हो जाएगा। रियल पार्ट्स को आपस में लिख लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में लिख लेंगे। यहाँ से जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 3 प्लस जब हम 6 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आयोटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमने पहले दो कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, इसमें भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे। फ़र्क क्या होगा, पहले हमने एडिशन लिया था तो दरमियान में प्लस का साइन लगाया था, फिर हमने नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन किया था तो उसमें हमने माइनस का साइन लगाया था। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे या डॉट लगाएंगे। तो अब हम दो जो कम्प्लेक्स वैल्यूज हैं उन्हें हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। a + b आयोटा मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया c + d आयोटा। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको आता होगा। a को हम पहले c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा ac। फिर जब हम a को मल्टीप्लाई करवाएंगे d आयोटा के साथ तो ये बनेगा ad आयोटा। इसी तरह अब हम b आयोटा को पहले c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा bc आयोटा। फिर जब हम b आयोटा को d आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा bd। जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ आएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। जब हम आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे तो ये जो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर है, अब यहाँ पे हम इसकी जगह -1 राइट कर देंगे। AC + AD आयोटा + BC आयोटा + BD -1। AC वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AD + BC आयोटा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का BD। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ AC और ये -BD को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC - BD, ये दोनों रियल टर्म्स होगी, इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे प्लस AD + BC आयोटा। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 + 5 आयोटा के साथ इज इक्वल टू 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। इसी तरह पर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आयोटा के साथ। अब हम 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आयोटा के साथ।
यहाँ से हमारे पास 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, प्लस 2 5 ज़ार 10 अयोटा, प्लस 3 4 ज़ार 12 अयोटा, प्लस 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। जब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से बनेगा अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 8 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से हमारे पास अयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम अयोटा को कॉमन लिख लेते हैं, प्लस 15। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इधर लिख लेते हैं -1। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। अब 8 और -15 ये हमारे पास रियल पार्ट है, इन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ये बनेगा 8 - 15 प्लस 10 प्लस 12 अयोटा। 8 में से हम जब -15 करेंगे, हमारे पास बचेगा -7 प्लस, जब हम 10 में 12 ऐड करेंगे, हमारे पास बनेगा 22 अयोटा। तो ये हमारे पास हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हम इसे देखते हैं नेक्स्ट डिवीजन के लिहाज से। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लेंगे, a प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी अयोटा। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर and denominator by the conjugate of the denominator। न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म को कहते हैं। तो अब हम डिनोमिनेटर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, a प्लस बी अयोटा ओवर c प्लस डी अयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट लिख देते हैं, c प्लस डी अयोटा डिवाइडेड बाय, सॉरी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो c प्लस डी अयोटा का कंजुगेट क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे माइनस आएगा। कंजुगेट में हम क्या करते होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ वाली वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वैल्यू को नहीं सॉरी साइन को। तो यहाँ पे c प्लस डी अयोटा, c माइनस डी अयोटा। अब यहाँ पे जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा का। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी के इक्वल। तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, a प्लस बी अयोटा c माइनस डी अयोटा, और नीचे वाली टर्म का रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी अयोटा जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें हम इनका अलग अलग का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, a प्लस बी अयोटा c माइनस डी अयोटा डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 1।
तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। अब हम डिवीजन की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का, जो कि हमारे पास होता है इक्वल a² के माइनस b² के इक्वल होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे हमें पता है आयोटा स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे ये आयोटा होल का स्क्वायर मतलब ये आयोटा का स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ आ जाएगा -1। यहाँ से हमारे पास 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 - आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 1 -+ 1। अब यहाँ नीचे 1 और 1 2 हो जाएंगे हमारे पास। 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली डिवीजन के लिहाज से। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।